नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम चौथी जो कविता है, वैसे कि इसे इसमें पूरक पठन कहा गया है, ये देखने वाले हैं, जिसका नाम है मन। और इसके जो कवि है विकास परिहार। हल्का सा उनका परिचय देखते हैं। विकास परिहार जो है वो 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना के उसमें वो सेवा करते थे। फिर उन्होंने पत्रकारिता जोड़ी और उसके बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण वह नाट्य गतिविधि जो होती है, मतलब नाटक जो होते हैं, उससे वो जुड़े हुए। अब उन्होंने ये जो कविता लिखी है, ये कविता एक हाइकू प्रकार है। हाइकू ये जापानीज प्रकार है, काव्य प्रकार। अब इस हाइकू में क्या होता है कि ये हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5, 7, 5, 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। तो देखो ये कैसा है। 5, 7, 5। यहाँ देखो अक्षर जो होते हैं, ये अक्षर ये 5, 7, 5 के होते हैं। हर एक कड़ी को अगर आप देखेंगे तो ये देखो 5 अक्षर है, ये 7 अक्षर है और वापस ये 5, मतलब 5, 7, 5 ऐसे कुल मिलाकर 17 अक्षर हर कड़ी में होते हैं। और इस कविता के प्रकार को जापानीज भाषा में हाइकू कहते हैं। अपनी भाषा में क्या कहते हैं? हाइकू। अब ये जो कविता का जो प्रकार है हाइकू, इसमें 17 वर्ण होते हैं। अब प्रस्तुत हाइकू कविता में कवि ने अपने अनुभवों को और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को यह जोड़ दिया है। तो हर एक कड़ी 17 अक्षरों की हो, लेकिन उसमें बहुत बड़ा अर्थ छपा हुआ है। तो आइए देखते हैं कविता, जिस कविता का नाम है मन। ये एक आपको पूरक पठन के लिए है। देखो क्या कहा है पहले 3 लाइन में। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। कवि कहते हैं कि जब चारों ओर घना अंधेरा होता है, उस वक्त प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी अमूल्य होती है। और प्रकाश की यही किरण सही मार्ग हमें दिखाती है। कवि यह संदेश देते हैं कि जिस तरह अंधकार में ही प्रकाश का असली महत्व समझ में आता है, उसी तरह जीवन में दुख के बाद ही सुख के वास्तविक आनंद की हमें अनुभूति होती है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत दुखी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सारे जीवन में मेरा सुखी है। लेकिन वैसे देखा जाए तो जिंदगी में सुख होना चाहिए और सुख के साथ दुख भी होना चाहिए। दुख जब हमें होता है तब हमें सुख का महत्व समझ में आता है। दूसरी जो कड़ी है, इसमें कवि कहते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहते हैं अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित हमें करना चाहिए, उसके फल पर नहीं। अगर आपका कर्म अच्छा है, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको फल भी उसका अच्छा ही मिलता है। इसलिए कभी भी काम करते समय हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आप 10वीं में है, आपको अपनी जो स्वाध्याय है, जो अभ्यास है, वो करता रहना चाहिए। उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। इसलिए अपने कर्म पर, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि आजीवन कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
जीवन भर हमें काम करते रहना चाहिए। फल प्राप्त करने के विषय में सोचने से अधिक श्रेयस्कर हमारा कर्म होता है, हमारा काम होता है। इसलिए फल के बारे में मत सोचो, अपना काम जो है, अपना कर्तव्य जो है वो करते रहो। आगे वाली जो 3 लाइन है उसमें कवि कहते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। देखो इस 3 लाइन में कवि कहते हैं, जो समुद्र की लहरों से लड़ते हुए, मझधार, देखो यहाँ मझधार शब्द आया है, या मझधार मतलब नदी के प्रवाह का मध्य भाग। जो नदी का प्रवाह होता है, ये एक उसके किनारा और एक उसका किनारा, तो बीच में जो नदी का पानी रहता है, तो इसमें नदी के प्रवाह का जो मध्य भाग होता है उसे मझधारा कहते हैं। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। संभाले कौन। तो कवि कहते हैं, जो समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है, जीवन की यह नाव जब मझधार में डूबने लगती है तो उसकी सहायता कौन करेगा। कवि ने यह संदेश देते हुए कहा है, प्रयास किया है कि व्यक्ति के सत्कर्म ही विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता करते हैं। जीवन में परोपकार, सद्भावना और सहयोग जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। मतलब जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों के प्रति जिनके दिल में सद्भावना है, सहयोग है, वही लोग उनके जीवन में कितनी भी परिस्थितियाँ कठिन क्यों न आए, उन्हें हमेशा दूसरों की सहायता मिलती रहती है। आगे कहते हैं कवि, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन मतलब फागुन मास जो होता है। तो कवि कहते हैं कि फागुन माह अपने 7 रंगों का त्योहार होली लाता है। फागुन मास में कौन सा त्योहार आता है? होली आता है। तो ये होली त्यौहार जो फागुन मास में आता है, तो अपने साथ ढेर सारे रंग लेकर आता है, जो सभी को खूब अच्छा लगता है। इस त्यौहार में रंग से नहाकर सभी लोग रंग बिरंगे हो जाते हैं। यहाँ कवि ने होली के त्यौहार के पीछे निहित आपसी प्रेम जो होता है, एक दूसरों के प्रति प्यार जो होता है, उसकी भावना को यह व्यक्त उन्होंने किया है और जन जन तक वो प्रेम, वो सद्भावना पहुंचाने का प्रयास यहाँ कवि ने किया है। आगे वाली जो 3 पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखो कवि क्या कहते हैं, जो फूल होते हैं वो फूल हमेशा सदैव कांटों के बीच में रहते हैं, लेकिन वह अपनी कोमलता व सुगंध को नहीं छोड़ते हैं। गुलाब का ही ले लो, गुलाब का फूल जो होता है वो उसके इर्द गिर्द कांटे होते हैं, लेकिन उसका जो सौंदर्य है और उसकी जो सुगंध है वो कभी भी छोड़ता नहीं है, छोड़ नहीं देता कि मैं कांटों में हूँ। इसलिए कांटों के बीच घिरे होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता कम नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे वह हर पल खिलखिलाकर हंसता ही रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारे जिंदगी में जिस तरह फूलों के इर्द गिर्द कांटे होते हैं, वैसे हमारे जिंदगी में इर्द गिर्द बहुत सारी कठिन परिस्थितियां होती है, कठिनताएं होती है। इसलिए हमारे अंदर होने वाले जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। देखो बीच में ये जो सुशांत सिंह राजपूत जो है, इन्होंने आत्महत्या की। देखो संकट हर एक के जीवन में होते हैं, उनके जीवन में भी संकट थे, लेकिन उन्होंने उन संकटों का सामना करने के बजाय
उन्होंने आत्महत्या की। इसलिए आत्महत्या उस पर पर्याय नहीं है। जिंदगी में कितनी भी कठिनता क्यों न आए, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों न आए, उस परिस्थिति को लांघ कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। वही सच्चा जीवन है। देखो क्या कहते हैं कि जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें जिस तरह फूल खिलते रहते हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे हमें प्रोत्साहन लेना चाहिए। आगे वाली पंक्ति में देखो, कवि कहते हैं भीतरी कुंठा आंखों में, आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, भीतरी कुंठा मतलब हमारे अंदर जो दुख है, जो निराशा है, वो जब हम रोते हैं तो अश्रु के माध्यम से वह बाहर निकलती है। इसलिए कवि कहते हैं निराश व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के प्रयासों को त्याग कर सिर्फ अश्रु बहाता है। अब हमारे अंदर जो कुंठा होती है, कुंठा, कुंठा मतलब घोर घोर निराशा। तो कवि कहते हैं हर एक के जीवन में ये कुंठा आती है, हर एक के जीवन में आती है। तो उस कुंठा से, उस घोर निराशा से हमें भागना नहीं चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि हार जीत तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए व्यक्ति को पराजय मिलने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने संकल्प और अपने अथक प्रयास जो होते हैं, जो उससे हमारे ज़िंदगी में आने वाली जो निराशा है, दुख है, दर्द है, उस पर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। आगे देखो क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद, विषाद, विषाद मतलब निराशा, विषाद मतलब निराशा, दुख। विषाद मतलब निराशा, दुख, दर्द। खारे जल से धुल गए विषाद। तो कवि कहते हैं अभिलाषा, हमारी इच्छा पूरी न होने पर बहुत कष्ट हमें झेलना पड़ता है। जब वही कष्ट आंसू बनकर, खारे जल मतलब हमारे आंसू, आंसू बनकर जब बाहर निकलता है और दुख से व्यथित मन जो होता है शांत व पावन हो जाता है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उसे दूर करने या दूसरों से बांटने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम बहुत दुखी है तो हम क्या करते हैं, किसी कोने में जाकर रोते होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने वही किया। वो दुखी था लेकिन उसने दुख जो है वो बांटा नहीं अपने दोस्तों को, इसलिए वो कूड़ कूड़ कर अंत में उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी अगर हमें दुख होता है किस बात को लेकर, तो हमें दूसरों के साथ हमें चर्चा करनी चाहिए। आत्महत्या उस पर पर्याय नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि अश्रु से हमारा जो विषाद होता है, जो निराशा होती है, वो धुल जाते हैं। इसलिए हमारे भीतर स्थान अंदर, शरीर के अंदर, मन में जो दुख होता है, जो दर्द होता है, इसे दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा जीवन के प्रति आसक्ति। जिजीविषा मतलब जीवन के प्रति आसक्ति, जीवन के प्रति आसक्ति, आसक्ति।
अब जीवन के प्रति आसक्ति मतलब जीवन के प्रति हमारी जो भावना है वो भावना मतलब जीवन के प्रति आसक्ति। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। तो कवि कहते हैं कि जीवन में असहनीय कष्ट झेलना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी अर्थात विष पीने की भांति होता है। इसलिए तो लोग मृत्यु को अपनाते हैं। जीवन में हमारे जो दर्द होते हैं मृत्यु से भी भयंकर होते हैं, लेकिन मृत्यु उस पर पर्याय नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि असहनीय कष्ट झेलना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी अर्थात विष पीने की भांति होता है, लेकिन जो अपने कष्टों को झेलकर आगे बढ़ता रहता है वास्तविकता में उसके भीतर ही जिंदगी जीने की इच्छा होती है। तो कवि यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। संघर्षों का हमें सामना करना चाहिए और मृत्यु पर हमें जीत हासिल करनी चाहिए। इसलिए कवि कहते मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषा। आगे क्या कहते देखो कवि कहते हैं मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आके। कवि कहते हैं कि मन में जो हमारे पीड़ा होती है, पीड़ा मतलब दुख दर्द, वो बादल बनकर आंख में छा गई और आंखों से अश्रुओं की वर्षा होने लगी। मतलब हमारे दिल में अगर कुछ पीड़ा है तो वो दुख दर्द जो होता है वो बादल बनकर हम पर छा जाता है, तो अश्रुओं के माध्यम से बारिश के रूप से वह आने लगती है। यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि अक्सर मन का दुख आंखों से बहने वाले अश्रुओं को धारा से ही प्रकट होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि अक्सर हमारे मन में जो भी दुख होता है वो दुख हमारे आंखों से बहने वाली जो अश्रु होता है उससे ही हम व्यक्त करते हैं। आगे वाली लाइन में कवि कहते हैं देखो, चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। कवि कहते हैं रेलगाड़ी की पटरियां मौन होकर उसके साथ ही चलती है, लेकिन वे कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटती। कि कवि यहाँ यह संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग हमारे शुभचिंतक हैं वे बिना किसी दिखावे हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाते हैं। देखो हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें मदद करते हैं, वो दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने उसको मदद की। या हर कोई अगर मददगार व्यक्ति है उसने अगर दूसरों को मदद की तो उसका ढिंढोरा पीटना नहीं चाहिए। जिस तरह रेल की पटरी चलती है सात पटरियाँ रेल की फिर भी मौन, जो रेल की पटरियाँ होती है रेल के साथ चलती रहती है वो ढिंढोरा पीटती नहीं है, उसके साथ चलती रहती है। वैसे अगर कोई इस दुनिया में दुखी है तो उसके दुख के साथ उसके साथ रहना चाहिए। अगर हम उसे कोई मदद करते सहायता करते तो उसका ढिंढोरा पीटना नहीं चाहिए, मौन से उसके साथ रहना चाहिए। आगे कहते कवि, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। देखो कवि क्या कहते हैं, ओट, ओट मतलब आड़ में पीछे छुपकर, आड़ में, ओट मतलब आड़ में सुना आकाश। तो कवि कहते हैं कि आकाश की शोभा सितारों से होती है। यदि सितारे बादलों के पीछे छुप जाए तो आकाश सुना सुना हो जाता है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कर्मों से समाज का सिरमौर बन जाते हैं। ऐसे लोगों के बगैर समाज का जो अस्तित्व होता है लेकिन उसकी शोभा कम हो जाती है। इसलिए हमें अपने सत्कर्मों से समाज का जो सौंदर्य है वो बढ़ाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। देखो आगे कवि क्या कहते हैं, देखो
तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, तुमने दिए जिन गीतों के स्वर हुए अमर। कवि कहते हैं गीतों को तुमने अपना स्वर दिया, वे अमर हो गए, अर्थात वे बरसों तक गुनगुनाए जाएंगे। तो कवि इस कड़ी से ये कहना चाहता है कि संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही अंत में याद किए जाएंगे। देखो, इसलिए जिंदगी में अच्छे कर्म करते रहो। इसलिए कवि कहते हैं जिंदगी में हमारे कर्म, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम इस संसार में याद रहेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हम संसार हमें याद नहीं करेगा। आगे वाली लाइन में, अंतिम लाइन में क्या कवि क्या कहना चाहते हैं, देखो। कवि कहते हैं सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अंतिम 13वीं कड़ी में कवि कहते हैं कि सागर में मछली रहती है लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। तो कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जिनमें संतोष की भावना नहीं है उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब वापस मैं सुशांत सिंह राजपूत है उसका उदाहरण दूंगा कि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, ढेर सारा पैसा था, प्रसिद्धि थी, ढेर सारे सुख उसके पास थे, लेकिन तभी भी वो सुखी नहीं था। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में पैसा ही सुख नहीं है। 2 वक्त का खाना मिल गया, बात खत्म। अच्छे थोड़े बहुत कपड़े पहनने मिल गए, बात खत्म। इसलिए खाली पैसों के पीछे दौड़ना छोड़कर हमें इस ज़िंदगी का आनंद उठाना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि जिस तरह मछली पानी में रहती है और वो प्यासी रहती है, वैसे धन धान्य से परिपूर्ण होने वाले जो लोग होते हैं, जिनके पास ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी अगर उनमें संतोष की भावना नहीं है, खुशी की भावना नहीं है, तो उन्हें कभी भी वो खुशी, वो संतुष्ट, वो आनंद मिल नहीं सकता है। तो मैंने मेरी तरफ से एक कविता का अच्छा अर्थ बताने की कोशिश की है। आप इस कविता को बार बार पढ़ो और इसका अर्थ बार बार आप सुनोगे आंखें मूंद कर, तो ये कविता का मतितार्थ आपके समझ में आएगा। धन्यवाद।